देखिए क्वेश्चन हमारा 18 है। इसमें क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन दी गई। पहली इक्वेशन है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60 है, ठीक है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है हमारे पास x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकेंड हो गई है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, इक्वेशन x लेस देन और इक्वल टू y है, ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। और इसके अलावा ये दो इक्वेशन और दी गई हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। जब लिखेंगे, जब x हमारा 0 है तो y कितना आ रहा है हमारे पास, y हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से, कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमारे पास बिंदु कितने आ गए, बिंदु हमारे पास निकल के आ गया 0,20। तो पहला बिंदु तो ये आ गया। उसके बाद दूसरी बात, जब y हमारा 0 है तब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 60 आ जाएगा। तो बिंदु कितना आ जाएगा यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60,0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया। अब इसके बिहाफ पे हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, y जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू चेंज होगी। ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है, ठीक। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है, ये हम इसको 10-10 के डिवाइड पे दे देते हैं, 10-10 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 50 है और ये लास्ट में 60 है, ठीक है। इसको भी ऐसे दे देते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 मान लेते हैं, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले पास हमारे पास जो बिंदु निकला है ये क्या है, 0,20। 0,20 मतलब है 0x होना चाहिए और ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,20 हो गया, ठीक है। इसके बाद बिंदु क्या है, 60,0। 60,0 मतलब है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या है 60,0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये लाइन हमारे पास खिंच गई। जो लाइन बनी है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन को लिख दो यहाँ पर नीचे। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन पे आओ। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। समीकरण कौन सा समीकरण है, समीकरण हमारे पास दूसरा है, समीकरण सेकंड से। सेकंड में क्या है हमारे पास, समीकरण सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब यहाँ पर x हमारा 0 है तब हमारे पास y कितना है, जब यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ का बिंदु कितना हो गया, यहाँ का बिंदु हो गया हमारे पास 0,10 हो गया। फिर उसके बाद जब जब यहाँ पर y बराबर 0 है, वैन y बराबर 0 देन यानी तब हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस इक्वेशन पे जब x बराबर 0 था तो y की वैल्यू 10 आएगी निकल के, जब y 0 है तो x की वैल्यू 10 आएगी। तो बिंदु कितना आ गया, बिंदु हमारे पास आ गया 10,0। तो इससे पास होने वाली लाइन को अब बनाना होगा, हमें इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को बनाना है, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं। जो हमारे पास पॉइंट है लिखो पहले, क्या है, पहला पॉइंट है 0,10। 0,10 बोले तो यहाँ पर है 0,10 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 10,0। 10,0 ये है
10,0। तो इनसे पास होने वाली लाइन बना दो, इससे पास होने वाली लाइन खींच देते हैं, तो ये लाइन आ गई। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 है। तो ये दो इक्वेशन बन चुकी है। अब तीसरी इक्वेशन बनाओ। तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x लेस देन और इक्वल टू वाई। x लेस देन और इक्वल टू वाई का मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है समीकरण 3 से, इक्वेशन 3, समीकरण 3 से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x लेस देन और इक्वल टू वाई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। ये ऐसे भी लिखी जा सकती है। और ये इक्वेशन देखा जाए तो x बराबर वाई की है। x बराबर वाई का मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है, x बराबर वाई का मतलब है जो हमारे पास लाइन है वो हमारे ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास करा देते हैं एक लाइन को। तो ये लाइन हमारे पास ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी, ये इसका ओरिजिन है, इससे पास होते हुए चली जाएगी। तो ये लाइन कौन सी है, ये हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू वाई की है। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू वाई का मतलब है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। और इसके बाद क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब है जो भी वैल्यू हमको लेना है इस तरफ लेना है, क्योंकि जब हम इस तरफ जाते हैं तब x पॉजिटिव होता है और इस तरफ आते हैं तो निगेटिव होता है। इसने बोला है कि सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, तो हमें इस तरफ जाना होगा। तो यहाँ पर हम बता देंगे, ये जो लाइन होगी हमारे पास, यहाँ पर जो हम दिखा देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या है, इसने बोला है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y जब नीचे आते हैं तो 0 निगेटिव आता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये दिखा देंगे जो हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब हमें जो रीजन हमें चाहिए उसके हाईलाइट करते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है। लेस देन का मतलब होता है कि लाइन के हमें नीचे वाला पार्ट लेना है, और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन होता तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट लेना होता। इसमें क्या है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है। इसका मतलब ये जो लाइन हमारे पास है, ये जो लाइन खींची है, इसके नीचे वाला पार्ट हमको लेना है। अगर यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता तो उसके ऊपर वाला पार्ट लेना होता। फिलहाल के लिए नीचे वाला पार्ट लेना है, तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट लेंगे हम। तो इसमें एरो से दिखा देते हैं कि इसके नीचे वाला लेना है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है नीली वाली, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट नहीं लेना बल्कि ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है, ऊपर वाला। तो इसके ऊपर वाला लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन है, तो ये इसके ऊपर वाला पार्ट लेंगे। तो ये वाला पार्ट लेना है, ऊपर वाला। अब इस लाइन पे आ जाओ। इस लाइन को हमने क्या लिखा है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, जो कि x लेस देन इक्वल टू वाई है। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमको इस तरफ वाला पार्ट नहीं लेना बल्कि इस तरफ वाला पार्ट लेना है। समझ गए, कौन सा पार्ट लेना है, इस तरफ वाला पार्ट लेना है, इस तरफ वाला नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम x लेस देन वाली x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो अगर ये लाइन अगर ऐसी होती मेरे पास, तो नीचे वाला पार्ट कौन सा आएगा, नीचे वाला पार्ट ही आएगा। हमको नीचे वाला पार्ट लेना है, तो नीचे का पार्ट हमारे पास ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो x है मेरा वो लेस देन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू y से के बराबर हो सकती है, y से कम हो सकती है, लेकिन y से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो y से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, हमें नीचे वाला पार्ट है। वैसे भी यहाँ पे देखो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें नीचे वाला पार्ट लेना है। ये जो लाइन है, इस लाइन के ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको नहीं लेना है बल्कि नीचे वाला पार्ट लेना है। तो ये पार्ट लेंगे हम। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, नहीं तो ग्राफ गलत हो जाता है। समझ गए, x माइनस वाई इस वजह से हमने लिखा है कि यहाँ से हमें पता चल जाए कि लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन होगी उसके नीचे वाला पार्ट लेना है। अब ये लाइन अगर हमारे पास खींची है तो ये इसका ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, तो हमें नीचे वाला लेना है, तो ये लेंगे। तो ये जो रीजन बन गया है, ये जो क्लोज रीजन बना है हमारे पास, कौन सा रीजन है, इसको देख लो जरा। यहाँ पर जो ये रीजन है, इसको लाल से कर देते हैं या फिर ब्लू से करते हैं। ये जो पूरा रीजन है, ये वाला रीजन हमको मिल गया है, जो हमारा रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट हमारे पास ये है। तो इन चारों में से एक पॉइंट तो हमारे पास मान लेते हैं ये ए है, ये हमारा बी है,
ये हमारा C है और ये वाला पॉइंट हम D मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट हमको निकालना होगा, ये किस पॉइंट से इंटरसेक्शन हो रहा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और x बराबर y से, इससे कंपेयर करके ये वाला पॉइंट हमें निकालना होगा इंटरसेक्शन। एक पॉइंट इंटरसेक्शन ये निकालना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा, हो सकता है इसमें वैल्यू हमें मिनिमम मिले z की, तो इसको निकाल लेते हैं। तो समीकरण कौन सा है, समीकरण ये हमारे पास इक्वेशन एक ये है, इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब समीकरण 2 और 1 को सॉल्व करो, 2 और 3 को सॉल्व करो। इक्वेशन समीकरण कौन सा है, 2 एंड 3, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर x बराबर y इसमें रख देते हैं, x बराबर y है अगर, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस वाई ग्रेटर इज इक्वल टू 10, x बराबर y लिख दिया है, x बराबर x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पर रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब x बराबर y रखोगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, x बराबर 5 आएगा तो y बराबर भी 5 आएगा। कब आएगा, जब x बराबर y है। एक बार करके दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर हम रख देते हैं x बराबर y, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये जो पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्शन आया है, पॉइंट ए, ये क्या आया है, 5,5 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी निकाल लो, वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमको पता चल जाता जेड मिनिमम कितना आने वाला है, ठीक। तो हम पहले यहाँ पर जेड निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो जेड निकलेगा वो इससे ज्यादा ही निकलेगा, हमें मिनिमम लेना है, तो ये वाला पॉइंट हम निकालेंगे नहीं, ठीक। तो अब हम देखते हैं जेड मिन, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3x प्लस 9y, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं जेड मिन, किस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख देते हैं ए पे निकालना है, ठीक है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है, 5,5 है, रखो यहाँ पर 5,5 रखते हैं, तो यहाँ पर रखो कितना आएगा, 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 15, कितना होगा 15, ये हमारे पास 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 15 45 कितना हो जाएगा 61, कितना आया है 61 आया है। इसकी रिंग लाइट बंद कर देते हैं जिससे दिख जाए यहाँ पर। तो ये हमारा कितना आया है, ये हमारा आया है 61, ठीक है, ये हमारा 61 आ गया है। अब देखो, अब इस पर भी निकाल लेते हैं, डी पे कितना आ रहा है, डी पॉइंट पे भी देख लेते हैं कितना है, जेड, ये मिन नहीं लिखते यहाँ पर, मिन हमको फाइंड करना है, जेड ए पे लिख दिया यहाँ पर, जेड डी निकाल लेते हैं कितना आता है। जेड डी पे डी पॉइंट हमारे पास क्या है, 10,0 है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो रखो, यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 10 प्लस 9 की जगह क्या है 0 है, y की जगह 0 है यहाँ पर, ये कितना आएगा 30 आएगा। इसका मतलब क्या है, इससे कम कहीं पर वैल्यू आ ही नहीं सकती है, तो डी जो है जेड मिन है, जो डी वैल्यू है हमारे पास निकल के आई है, तो जेड मिनिमम जो आएगा वो डी पे आएगा, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 10,0 है, और ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, इस वजह से हो सकता था यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाती, यहाँ पर कुछ वैल्यू कम आ जाती, अगर मान लो यहाँ 1 आ जाता इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये कितना हो जाता 13 हो जाता है ना, इस वजह से हमने ये पॉइंट निकाल के दिखा दिया। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इस वजह से निकाल दिया गया कोऑर्डिनेट कि हो सकता है यहाँ पर जेड की वैल्यू मिनिमम आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सबसे मिनिमम हमारे यहाँ पर आ रही है डी पे, ठीक, इसके अलावा किसी पे मिनिमम नहीं आएगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देख लो समझ लो। अगर इसमें आपसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए हमें ये वाला पॉइंट निकालना होता और इस पॉइंट पे चेक करना होता, ठीक, इस पॉइंट को निकालते और इस पॉइंट को चेक करते, तो हो सकता था कि मैक्सिमम यहाँ पर आ सकती थी, इस वजह से ये पॉइंट निकालना था, लेकिन इन दोनों पॉइंट पे तो नहीं आने वाली थी, ठीक, समझ लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये ग्राफ जो है ड्रॉ करने में ही दिक्कत आ जाती है, अगर सही से ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई है उन इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद उस इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना है। जब x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी,
फिर y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कुछ आएगी, तो उससे दो बिंदु बनेंगे, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, वहां से भी ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरी इक्वेशन थी, उसका भी यही काम किया। इसके बाद हमें इस रीजन को बाउंडेड जो बन रहा है उसको सेलेक्ट करना होगा, तो इस जो कंडीशन दी होती है इनके हिसाब से हमें सिलेक्शन कर लिया जाता है, ठीक है। फिर वहां पर हमें जो रीजन हमारा बन गया है उसमें देखना होता है कि जेड की वैल्यू किस पॉइंट पे मिनिमम आएगी, तो मिनिमम हमारे डी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। डी पॉइंट पे आ रही है, उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया, लेकिन हो सकता था ए पे भी आए, तो ए को इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको भी हमने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अगर ए पे मिनिमम आती और डी वाला हम लिखे आते तो गलत हो जाता। हमने ए पे चेक किया, ए पे कितना आ रहा है 61 आ रहा है और डी पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मिनिमम जो वैल्यू आ रही, ठीक। अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है तो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मिनिमम आने, यहाँ पे तो कम आएगी इन दोनों से, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आ सकती है या फिर यहाँ पर ज्यादा आ सकती है, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि ये पॉइंट हम निकाल लेते पहले इंटरसेक्शन। इतना क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमको, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल का, जिससे ग्रोथ हो और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक। आगे चल के हम IIT JEE की जो एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उन सब के क्वेश्चन कराने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। सपोर्ट क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।